प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज का एक और वीडियो। आज हम बातें करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के पहली स्टेज की दूसरी सब स्टेज की। इस दूसरी सब स्टेज का नाम है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड प्रोटोटाइप वर्क। प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी से क्या मतलब है, क्यों ऐसी सब स्टेज है एक स्टेज की जिसमें प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी की बात की जा रही है। फीजिबल जिसका मतलब होता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है चीज़ या नहीं, या वायबल है या नहीं है, यानी कि जो मैं सोच रही हूँ या जो आप सोच रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। बस यही पता लगाने के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट है जो आपने ले लिया है, जिसको आप प्लान कर रहे हो, अपने मास्टर प्लान में एग्जीक्यूट उतार रहे हो, अलग अलग चीज़ों को, माइलस्टोन्स को पहले आपने डिसाइड कर लिया, डिलिवरेबल्स को आपने डिसाइड कर लिया, एक डेफिनेशन दे दी है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का प्लान फॉर्मुलेट कर चुके हो पहले ही। मेरे जो पिछले वीडियोस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के, उसमें आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। अब बात यह आती है कि हमने डिसाइड तो बहुत कुछ कर लिया है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की पहले स्टेज की फर्स्ट सब स्टेज में। फॉर्मुलेशन भी हो गया है प्रोजेक्ट का, डेफिनेशन भी हो गई है। अब ये जो दूसरी सब स्टेज है जिसमें प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड प्रोटोटाइप वर्क की बात हो रही है, अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड सब स्टेज में कि क्या जो हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन दी है, जो प्रोजेक्ट का हमने आउटपुट एज अ मिशन डिसाइड किया है कि ये यूनिक ऑब्जेक्टिव लेके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, क्रिएट किया है, जिसकी स्टार्ट डेट ये होगी, एंड डेट ये होगी, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये होगी, ये डिलिवरेबल्स, ये मैट्रिसेस हमें इस प्रोजेक्ट में रहते हुए अचीव करने हैं। क्या ये सारी की सारी चीज़ें, क्या ये सारे के सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क्स जो हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अब मैं उसको फाइनल एग्जीक्यूशन में उतार रही हूँ। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की दूसरी सब स्टेज में, यानी कि पहली स्टेज की दूसरी सब स्टेज में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड प्रोटोटाइप वर्क, कि ये प्रोजेक्ट में किस किस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने वाली हूँ। और अगर इन पैरामीटर्स पे मैंने इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बना दिया तो जाहिर सी बात है कि मेरा प्रोजेक्ट उभरेगा और निकलेगा और प्रूव कर देगा कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो फीजिबल है। अब ये फीजिबिलिटी में किन किन पैरामीटर्स पे, किन किन मैट्रिसेस पे देखूंगी, चेक करूंगी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। पहला मैट्रिस होगा इकोनॉमिक, वायबल है मेरा प्रोजेक्ट या नहीं, जो मैंने सोचा है, जो मैंने प्रोजेक्ट डिफाइन किया है, फॉर्मुलेट किया है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज की पहली सब स्टेज में। दूसरा, इकोनॉमिक वायबिलिटी देखने के बाद मैं इसकी लीगल वायबिलिटी देखूंगी, लीगल वायबिलिटी देखने के बाद फिर मैं इसकी टेक्निकल वायबिलिटी भी देखूंगी, फाइनली मैं इसकी शेड्यूल की वायबिलिटी भी देखूंगी। इतने सारे मैट्रिसेस के एनालिसिस, कौन से मैट्रिसेस के एनालिसिस, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्निकल और शेड्यूल, ये सारी इन्हीं चारों मैट्रिसेस की जो एनालिसिस है वो मुझे बताएगी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल भी होगा या नहीं होगा, या सिर्फ नाम मात्र को मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारे मैट्रिसेस अपने आप से अस्यूम कर लिए हैं, अपने आप से प्रोजेक्ट का एक फॉर्मुलेशन कर दिया है, डेफिनेशन दे दिया है पहली सब स्टेज पे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। लेकिन एक्चुअली जब मैं इकोनॉमिक वायबिलिटी देखने पे आई, जब मैं लीगल वायबिलिटी देखने पे आई, टेक्निकल और शेड्यूल की वायबिलिटी देखने में आई, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। मुझे सेकेंड सब स्टेज में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की पता लग गया है। देखो, प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों तक ही सीमित या रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा भी प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करते हैं, जैसे ROI, कॉस्ट और रेवेन्यू। ये सारी की सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बताती हैं प्रोजेक्ट की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है, सक्सेसफुल है या नहीं है, मतलब कि जो हम पैसा लगा रहे हैं या जो पैसा इस प्रोजेक्ट में हम कमा रहे हैं या बनाएंगे, वो पैसा हमें उतना रेवेन्यू दे रहा है, वो पैसा हमें उतना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दे रहा है जितना हमने टाइम और एफर्ट इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं बताती हैं और हमें इस चीज़ को सोचने पे लिमिट नहीं करती है कि प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे मान लो कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट एक लेके आते हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और आप प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी देख रहे हो।
ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हो कि इस प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है इसकी फीजिबिलिटी कितनी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्या इस प्रोजेक्ट में मैं उतना इन्वेस्टमेंट या डोनेशन क्रिएट कर पा रहा हूँ जो कि मुझे एक नया ट्यूबरकुलोसिस का सेंटर बनाने में मदद करेगा। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं देखी है। इस एग्जाम्पल में मैंने प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी एक और यूनिट, एक और सेंटर, एक और सब्सिडियरी मैं खोल सकती हूँ, नहीं खोल सकती हूँ इस प्रोजेक्ट को वायबल करके, क्या मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि मैं एक और यूनिट, एक और सेंटर खोल पाऊँ या एक और सब्सिडियरी खोल पाऊँ। मैं अपने प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है, मैं अपनी जो प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी है वो फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं देख रही हूँ, बल्कि क्या मैं एक सेंटर खोल सकती हूँ। अगर मैं वो सेंटर नहीं खोल सकती हूँ, माने कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो फीजिबल नहीं है। अगर मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट इस वजह से किया है कि मुझे एक नया सेंटर, एक नई यूनिट या एक नई सब्सिडियरी ओपन करनी है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी आप प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी में बहुत सारे पैरामीटर्स या मैट्रिसेस कंसिडर करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फीजिबिलिटी या फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं देखी जाती है। वो कोई भी पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर के अलावा भी कोई भी और पैरामीटर या मैट्रिक्स हो सकता है जिसके बेसिस पे आप एक प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी में, प्रोजेक्ट में जो भी आने वाली, इन्वॉल्व होने वाली रिस्क्स हैं उनको भी पहले से ही आंक लेता है। यानी कि प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट की जितनी भी रिस्क्स हैं, प्रोजेक्ट में जितने भी इश्यूज होने वाले हैं, प्रोजेक्ट में जितने भी चैलेंजेस होने वाले हैं, डिफिकल्टीज होने वाली हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी उस पे पहले ही एनालाइज हो जाती हैं। कैसे हम एक प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी को देखते हैं, एनालाइज करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सेकेंड सब स्टेज का सेकेंड पार्ट था प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड प्रोटोटाइप वर्क। इस प्रोटोटाइप वर्क में हम एक वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि किस किस तरह के टास्क, कितने टास्क, कैसे कैसे टास्क किस किस को दिए जाएंगे, और ये जो वर्क ब्रेकडाउन है इसको किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, ये कौन बताता है। क्या पहले से ही ये प्लान होता है या कोई इसका स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है कहीं किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में, या फिर ये कोई टीम होती है जो आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करती है और फिर एक वर्क ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर निर्धारित किया जाता है। एक बात याद रखना कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप वर्क का ही दूसरा नाम है। अब ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या प्रोटोटाइप वर्क हम कैसे निर्धारित करते हैं, जो भी आपकी टीम है जो प्रोजेक्ट में काम करने वाली है, सारे के सारे टीम मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, उसके बाद उनको स्टिकी नोट्स दिए जाते हैं। स्टिकी नोट्स पे सारे के सारे, जैसे मालूम 50 लोग हैं जो प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, 50 के 50 लोगों को वो नोट पैड दिया जाएगा। फिर उनको बोला जाएगा कि आपको जो भी आपके दिमाग में टास्क आ रहा है, जो इस प्रोजेक्ट में होने वाला है, जो भी एक्टिविटीज आपको समझ में आ रही हैं, जो आप सोच सकते हैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से या अपनी स्किल से या अपनी विल से, वो सारे के सारे एक्टिविटीज, वो सारे के सारे टास्क जो है वो आप इस पे लिख दीजिए। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे मान लो 50 लोगों की टीम है जो इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली है, सारे के सारे 50 लोग अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है सबकी, सबका अपना अपना प्रोफेशन है। मान लो कि अलग अलग कंपनियों से वो हायर हुए हैं इस प्रोजेक्ट में एक साथ मिलकर एज अ टीम काम करने के लिए। तो हर एक जो बंदा है इन 50 लोगों में, वो जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, जो टास्क को लिखेगा, कुछ लोगों के जो टास्क और एक्टिविटीज है जो वो लिखेंगे और जो वो बताएंगे इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, वो मिलते जुलते भी होंगे। यहाँ पे एक अग्रीमेंट हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज या इशू प्रोटोटाइप वर्क या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में उभर के आता है, वो यही इशू होता है कि किस तरीके से आप पूरे के पूरे 50 लोगों की जो टीम है जो आपके प्रोजेक्ट में काम करने वाली है, उनकी सहमति से, सबकी सहमति से आप मान लो 20 कुछ टास्क को चॉक आउट करोगे, उनको फाइनलाइज करोगे कि यही फाइनल टास्क की लिस्ट होने वाली है, 20 लेवल ऑफ एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। ये हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड किया है पूरे के पूरे 50 लोगों ने। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि सबको डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को लेके चलना है, और फाइनली ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट की टीम है उसे अग्री होना है और आपको एक फाइनल लिस्ट बनानी है प्रोटोटाइप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, कि क्या क्या टास्क
आप इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। जब एक बार वो डिसाइड हो जाता है, ये चैलेंज आपने ओवरकम कर लिया, उसके बाद क्या मेरा सवाल आपसे है, जितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जितने प्रोजेक्ट हेड्स, जितने प्रोजेक्ट लीड्स, जितने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जितने प्रोजेक्ट एसोसिएट्स या एग्जीक्यूटिव्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या पोटेंशियल प्रोजेक्ट होल्डर्स होने वाले हैं, आप सभी से मेरा ये सवाल है, उसके बाद क्या, एक बार जब आपने सारे टास्क की लिस्ट बना ली कि ये टास्क हम रखने वाले हैं 50 लोगों ने सहमति से मिलके, उसके बाद हर एक टास्क का आपको एक टारगेट निर्धारित करना है जो रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा टारगेट निर्धारित कर लिया जो अचीव हो ही नहीं सकता है। आपको रीजनेबल टारगेट्स रखने हैं हर एक उस टास्क के जो आपने पहले लिस्ट बना ली है, जो अचीवेबल हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप ये प्रोटोटाइप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर निर्धारित कर रहे हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको रिव्यू का एक स्ट्रक्चर बनाना है कि आप कब क्या आपका शेड्यूल रहेगा। हर हफ्ते या हर महीने या हर 15 दिन में लोगों को बुलाओगे, रिव्यू लोगे, अपडेट दोगे उन्हें, कोई भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ताकि आपको अपनी बार प्लानिंग, जो आपने मेन प्लानिंग शुरू कर दी है पहली स्टेज की पहली सब स्टेज से, उसको बार चेंज ना करना पड़े। तो फाइनली ये जो प्रोटोटाइप वर्क है, जिसका दूसरा नाम है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये खत्म होता है हमारे रिव्यू से, हमारे अपडेट से, उसके शेड्यूल को फाइनलाइज करने से, कि हम हर हफ्ते मिलेंगे, रिव्यू करेंगे हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस कहाँ है, कैसा चल रहा है, आगे कितने दिनों में और कितना काम ऑलरेडी हो चुका है, किसने क्या क्या किया है और वो खत्म हुआ भी है या नहीं हुआ है, कितना आगे हम किस तरीके से कर रहे हैं, और नेक्स्ट हम रिव्यू या अपडेट कब लेंगे, और उससे हम जो हमारी फाइनल प्लानिंग है, जो हमारा पहली स्टेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, और जो पहली सब स्टेज है वो इफेक्ट नहीं होगी और बाकी का पूरा प्लान भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम नियमित रूप से कंटिन्यूअस बेसिस पे रिव्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे अपडेट्स दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से काम किया जाएगा प्रोजेक्ट में रह के, प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, प्रोटोटाइप वर्क का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, सेकेंड सब स्टेज में जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बहुत अहम सब स्टेज होती है, तो कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरह की गलती आपसे होगी ही नहीं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की थर्ड सब स्टेज की बातें करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ, या फिर ट्रेनिंग दूँ, या फिर कंसल्टेंसी दूँ, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252 और मैं आपके साथ ऑनलाइन सेशन के लिए हाजिर हो जाऊंगी। इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, कोई स्टार्टअप है, कॉर्पोरेट है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ या CEOs को कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ, या फिर ट्रेनिंग दूँ या कंसल्टेंसी दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roni@gmail.com।